नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम दामन पर दाग। मेरे पीछे ताजमहल देखकर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको ताजमहल से जुड़ी कोई नई कहानी सुनाने आया हूं या फिर मोहब्बत से जुड़ा कोई नया किस्सा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आज बात ताज की नहीं बल्कि जुर्म की होगी। वो जुर्म जिसने विदेशी पर्यटकों के दिल में इस मोहब्बत के शहर आगरा को लेकर दहशत पैदा कर दी है। रूस की रहने वाली कैटरीना और जिकेवा आगरा शहर को शायद कभी ताज के लिए याद ना करें। इनके साथ ऐसी वारदात हुई जिसने इन दोनों को खौफजदा कर दिया। इन्हें उस वक्त लूटने की कोशिश की गई जब ये दोनों रेस्टोरेंट से खाना खाकर बाहर निकल रही थी। बाइक पर सवार कुछ अपराधियों ने लूट में नाकामयाब होने पर इनके ऊपर घातक केमिकल से हमला कर दिया। इस वारदात ने शहर में आए पर्यटकों को दहला दिया। ये मामला अचानक सुर्खियों में आ गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू की। एक पर्यटक घायल थी, हालात बड़े नाजुक। ये दोनों मोदी रेस्टोरेंट आई हुई थी, यहाँ खाना खाने आई थी। खाना खा के जब ये वापस जा रही थी तो इनके साथ वहाँ से सामने से इनका कहना है 2 लड़के आए हैं। इनका जो दूसरी इनके साथ लेडी थी उनके पर्स छीनने का प्रयास किया है और पर्स छीनने में इन्होंने 2 बदमाश थे, एक को इन्होंने पकड़ लिया और दूसरी जो लेडी थी जिससे पर्स छीन रहे थे उसने अपने पर्स को रोक रखा था। इनके साथ एक गाइड भी चल रहा था और जब वो भी बीच में इंटरवीन करना चाहा और इन्होंने देखा कि ये ना पर्स छीन पा रहे हैं और ना ही वहाँ से इन दोनों लेडी को कोई नुकसान पहुँचा रहे हैं, इस पर वो पलट के भागे। उनमें से एक ने किसी ट्यूब जैसी चीज़ से कोई ऐसे शॉट किया है जिसमें फिलहाल ये तो नहीं है कि फायर आर्म इंजरी नहीं लग रही, डॉक्टर से बात की गई है। रशियन लड़कियों के साथ लूट का प्रयास कोई नई घटना नहीं थी। इससे कुछ महीने पहले ही दिल्ली में 2 जापानी लड़कियों ने उनके साथ आगरा में बलात्कार किए जाने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले को लेकर जापानी दूतावास के अधिकारी भी हरकत में आ गए थे। जापानी लड़कियां शिकायत करने के बाद वापस चली गईं। मामला संगीन था, इसलिए पुलिस के आला अधिकारी भी दबाव में थे। तेजी से मामले को सुलझाने की कोशिश चल रही थी और कुछ दिन की मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया। वो आगरा भ्रमण में आई थी और 3 लड़कों के साथ संपर्क उनका हुआ, जिन लोगों ने उनके साथ सेक्सुअली अब्यूज किया उन तीनों को, और तत्पश्चात उनको वहां से वो दिल्ली आई जहां पर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की। ये दोनों मामले तो बानगी भर हैं। इस तरह के मामले होते तो कई हैं, लेकिन विदेशी पर्यटक शिकायत नहीं करते। इस तरह के मामलों को लेकर पुलिस अधिकारियों को ऊपर तक जवाब देना पड़ता है। मामले के आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई तरह का दबाव भी पुलिस पर रहता है, और हो भी क्यों ना, मामला 2 देशों के बीच का जो होता है। परवेज सागर, CNEB, आगरा। लाख कोशिशों के बावजूद भी पुलिस पर्यटकों के साथ होने वाले इन अपराधों पर लगाम नहीं लगा पाई है। आखिर पर्यटक कैसे बनते हैं इन अपराधियों का शिकार, और कैसे ये शातिर अपराधी कसते हैं इन पर अपने नापाक इरादों का शिकंजा, आइए दिखाते हैं आपको। आगरा में पर्यटकों के साथ लूट या ठगी के ज्यादातर मामले आते हैं। ताजमहल के हर गेट और ताजगंज के इलाकों में कुछ इस तरह के लोग सक्रिय रहते हैं जो पर्यटकों पर नजर रखते हैं। वो उनके घूमने और खरीदारी करने के तरीके से ही ये जान लेते हैं कि पर्यटक के पास पैसा है या नहीं। उसके बाद शुरू होता है पर्यटक को बहलाने और फुसलाने का सिलसिला। ये शातिर खुद को गाइड या दुकानदार बताकर पर्यटकों के साथ हो लेते हैं और मौका देखकर उन्हें अपना निशाना बना लेते हैं। कुछ युवा वर्ग के लोग हैं, लगभग 50 के करीब इस प्रकार के लोग आगरा में एक्टिव हैं, जो कि इस प्रकार के क्राइम्स को कर रहे हैं। और वो इंगित लोग हैं। दुख की बात क्या है कि वो इंगित हैं, लेकिन उनके तार जुड़े हुए हैं राजनीतिज्ञों से और इवन प्रशासन से। कहानी यही खत्म नहीं हो जाती। इन विदेशियों को निशाना बनाने का एक ठिकाना और है, वो है ताजगंज के बजट क्लास होटल्स। इस इलाके में इस तरह के होटलों की भरमार है। ताजमहल के करीब होने के कारण विदेशी सैलानी यहाँ रुकना पसंद करते हैं। इन होटलों पर रहने वाला स्टाफ या आसपास के STD PCO वाले भी इस काम में शातिरों की मदद करते हैं। पर्यटकों के बारे में जानकारी जुटाना इन लोगों के लिए आसान काम होता है। फ्रेंडशिप करके कुछ ऐसे लोग हैं, ये सिर्फ आगरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ लोग दोस्ती करते हैं टूरिस्ट के साथ में और उसके बाद सेक्सुअल रिलेशन भी बनाते हैं और उनसे पैसा भी
कमाते हैं गलत तरीके से। पर्यटकों पर नजर रख रहे लोगों को पुलिस भी पहचान नहीं पाती, क्योंकि इस काम को अंजाम देने वाले लोग आगरा के ही होते हैं। जब भी इस तरह के मामलों का खुलासा हुआ है तो आरोपी की शक्ल में कोई होटल का कर्मचारी था, या फिर कोई दुकानदार, या फिर कोई ऑटो वाला। इस तरह की वारदातों में शामिल अपराधियों में स्थानीय लोगों की संख्या ज्यादा होती है। अब पुलिस उन लोगों पर भी खास नजर रखती है जो सड़कों पर खड़े होकर पर्यटकों को सामान बेचते हैं। परवेज सागर, CNEB, आगरा। पर्यटक के साथ होने वाली वारदातों का असर पूरे पर्यटन उद्योग पर पड़ता है। जब भी किसी टूरिस्ट के साथ कोई वारदात होती है तो मामला सुर्खियों में आ जाता है। नतीजा, वो टूरिस्ट दोबारा यहाँ नहीं आता, लेकिन दूसरे विदेशी मेहमान भी यहाँ आने से कतराने लगते हैं। आगरा में आने वाले पर्यटक ताजमहल की खूबसूरती को संजोकर साथ रखना चाहते हैं। अधिकांश पर्यटक सर्दियों में ही आगरा आना पसंद करते हैं। जितने ज्यादा पर्यटक उतनी कमाई। गाइड हो या दुकानदार या फिर हॉकर, सभी को इन विदेशी मेहमानों का इंतजार रहता है। लेकिन जब भी पर्यटक के साथ वारदात की खबरें अखबारों और टीवी पर आती हैं, तो दूसरे विदेशी पर्यटक आगरा आने का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, उससे जो आने वाले लोग जो बुकिंग करा देते हैं, टूरिस्ट जो हैं, वो आने से रुक जाते हैं। और उससे जो है भारतवर्ष के जो जैसे ताज के टिकट हैं या फोर्ट में जो टिकट सेल किए जाते हैं, उससे राजस्व हानि भी होती है। तो इसलिए टूरिज्म का जो इस तरह का जो माहौल है, ये माहौल अच्छा नहीं है। इस तरह की वारदात का असर केवल होटल्स पर ही नहीं पड़ता, बल्कि दूसरे काम करने वालों पर भी इसका खासा असर पड़ता है। मसलन ट्रैवलिंग एजेंसी, गाइड, पर्यटन विभाग और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कई और लोग। पर्यटकों को निशाना बनाए जाने के बाद कई बार यहाँ के लोगों को मंदी का दौर देखना पड़ता है। आगरा के साथ देश के अन्य पर्यटन स्थल हैं, जैसे जयपुर है या गोवा है, वहाँ भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो कि इस चिंता को और बढ़ा देती हैं। और इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव आने वाले पर्यटकों पर, आगरा पर पड़ेगा। और विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों की जो संख्या है वो निरंतर गिर जाएगी और गिर रही है। पर्यटन जागरूकता को लेकर कई सालों से आगरा में काम कर रही एक संस्था पर्यटन विकास समिति भी इस तरह की वारदातों को लेकर चिंतित नजर आती है। समिति के लोगों का कहना है कि जो भी लोग इस तरह के ट्रेंड से जुड़े हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। कुछ अराजक तत्व इसी बात का फायदा उठाकर इस काम में आकर ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं। कुछ लोग दोस्ती करते हैं टूरिस्ट के साथ में, और उसके बाद सेक्सुअल रिलेशन भी बनाते हैं और उनसे पैसा भी कमाते हैं गलत तरीके से। और चूँकि टूरिस्ट जो है अननोन होता है, वो भी ये सोचता है किस पे हम विश्वास करें या ना करें। हर साल आगरा में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन इस तरह के ठोस प्रयास कहीं नहीं दिखते जो पर्यटक को ये विश्वास दिलाएं कि वो सुरक्षित है। फाउंड्री उद्योग बंद हो जाने के बाद आगरा में एक बड़ी संख्या पर्यटन व्यवसाय पर ही निर्भर करती है, इसलिए ट्रेड के लोग आगरा में बस अमन चाहते हैं। परवेज सागर, CNEB, आगरा। अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुर्म की ये दास्तान जारी रहेगी।